बीजेपी की सरकार वहाँ है, बीजेपी ने नहीं, बीजेपी की सरकार है, योगी जी के उन्होंने बनाए। लेकिन राम मंदिर की बात कर, राम मंदिर किसी ने नहीं बनवाया। राम मंदिर लोगों के टैक्स, लोगों के चंदा से बना हुआ है। आपको पता होगा, ये सच है कि जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर बना है ना, उनका सहारा बीजेपी ले रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका सहारा बीजेपी ले रही है। और कुछ लोग तो मंदिर बनाने का ठेका नेताओं को कब से होने लगा? मंदिर या मस्जिद बनाने का? देखिए, मंदिर और मस्जिद बनाने धर्म का काम होता है ना, एकदम एकदम एक कहना है कि डबल इंजन का सरकार बना है। लेकिन आप जान जाइए सही रूप से कि डबल इंजन का सरकार नहीं, बल्कि मजबूरी का सरकार बना है। कुर्सी का दरवाजा भी नहीं खुला। और प्रशांत किशोर जी का एक कमिटमेंट आया था कि दरवाजा तो वो बंद किए थे, लेकिन झिटकी नहीं लगाना भूल गए थे। और जो भी आता है मलाई चाटने के लिए आता है। बिहार में काम कर लिए कि नहीं आता? अब तक बिहार में जो भी नेतृत्व आपको दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ मलाई चाटने वाला नेतृत्व है। और जो मलाई चाटने के लिए आएगा वो तो चाहेगा ना कि भैया हमको जितना ज़्यादा मिलेगा। तो फिर से आप सभी का स्वागत है। बता दें कि इस वक्त हमारी टीम पहुंची हुई है सीवान लोकसभा क्षेत्र में। इन दिनों पूरे बिहार में, हमारे बिहार की जो राजनीतिक है, खासकर पलटू चाचा नीतीश कुमार की काफ़ी चर्चाएं हो रही है। एक बार फिर से नीतीश कुमार पलट चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार बन चुकी है, यानी एनडीए की सरकार बन चुकी है बिहार में। जिस तरीके से भाजपा के जो नेता थे कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा बंद हो चुका है। कुछ महीना पहले राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी बिहार में आए हुए थे। वो भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा बंद हो चुका है भाजपा में। हमारे साथ मौजूद है युवा पत्रकार है सुनील जी, इनसे हम बात करेंगे। और हालांकि ये खुद मनीष कश्यप के बहुत बड़े फैन हैं, उनको भाई भी मानते हैं। लगातार मनीष कश्यप के सपोर्ट में बेबाकी से यह अपने बयान देते रहते हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल भाई कि आप मुझे मौका दिए, वरना हम लोग लगातार सवाल पूछते हैं लेकिन अपना विचार नहीं रख पाते हैं। सवाल पूछते हैं, सवाल लोगों से पूछते हैं लेकिन अपना विचार नहीं रख पाते। आज हम आज जान रहे थे। मेरा सवाल आज थोड़ा सा हट के रहेगा, ठीक है? एकदम बेसिक। आप लोगों को निचोड़ते हैं, आज हम आपको निचोड़ते हैं। एकदम स्वतंत्र है। अच्छा, आप बिहार के युवा हैं, बिहार में अभी बिलोंग करते हैं। हाँ? बिहार को अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा उस दिन तक नहीं मिलेगा जिस दिन तक बिहार में कोई भी पार्टी, वो चाहे राजद हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर कोई भी पार्टी हो, जब तक अकेले सरकार नहीं बनाएगी, पहली चीज अकेले सरकार नहीं बनाएगी, तब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला। डबल इंजन का सरकार बन चुका है, भाजपा और नीतीश कुमार का गठबंधन है और केंद्र में भी भाजपा है। अब लगातार नीतीश कुमार भी आवाज उठा रहे थे केंद्र मिल जाएगा विशेष राज्य का दर्जा, कब मिलेगा? अब तो भाजपा की सरकार भी बन चुकी है बिहार। राजनेताओं का कहना है कि डबल इंजन का सरकार बना है। लेकिन आप जान जाइए सही रूप से कि डबल इंजन का सरकार नहीं, बल्कि मजबूरी का सरकार बना है। सिर्फ कुर्सी का सरकार बना हुआ है। तो जब तक कुर्सी के लालच में सरकार बनेगा, भैया बिहार का भला कैसे होगा? किसी दिन कितना हो भी डबल इंजन ट्रिपल इंजन लग जाए तभी भी नहीं होने वाला। कुर्सी का लालच किसको है? कुर्सी का लालच सारे नेताओं को है। अगर नीतीश कुमार को कुर्सी का लालच नहीं रहता तो वो राजद के साथ चुनाव लड़के आए थे, उसके बाद फिर बीजेपी में गए, फिर राजद में आए, फिर बीजेपी में। अगर तेजस्वी प्रसाद को कुर्सी का लालच नहीं रहता तो वे कहे थे कि नहीं कि अब चाचा एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर चाचा को एक्सेप्ट किया। अगर बीजेपी को कुर्सी का लालच नहीं रहता तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जो है वो दरवाजा बंद कर दिए थे कि नीतीश बाबू के लिए अब तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं बीजेपी का, और दरवाजा भी नहीं खुला। और प्रशांत किशोर जी का एक कमिटमेंट आया था कि दरवाजा तो वो बंद किए थे, लेकिन झिटकी नहीं लगाना भूल गए थे। और नीतीश कुमार जी भाई ठहरे बीटेक किए हैं, इंजीनियर है, तो वो इंजीनियर अपना झिटकी नहीं खोल ना। ये तो बात आपका ठीक है कि नीतीश को लालच सबको है, भाजपा को भी लालच है, महागठबंधन को अभी भी नहीं, अभी तेजस्वी यादव को भी लालच है कि हमको बनना है। सबको लालच है, सबको लालच है। तेजस्वी यादव को भी लालच है। तेजस्वी यादव को लालच था तबे ना जदयू के भाई विधायकों को तोड़ के ना। हमको ये समझ नहीं आ रहा कि तेजस्वी यादव के जब गठबंधन था, तेजस्वी यादव 6 मंत्री पद संभाले हुए थे। क्या 9वीं फेल अगर है तो डिप्टी सीएम भी रहेंगे, 6 मंत्री पद भी रहेंगे? तो देखिए, ये आप सुनिए, ना इंसाफी नहीं है। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो भी आता है मलाई चाटने के लिए आता है। बिहार में काम कर लिए कि नहीं आता? अब तक बिहार में जो भी नेतृत्व आपको दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ मलाई चाटने वाला नेतृत्व है। और जो मलाई चाटने के लिए आएगा वो तो चाहेगा ना कि भैया हमको जितना ज्यादा मिल जाए, जब मलैया चटना है तो अच्छा, विधानसभा का चुनाव जातिवाद पे होता है, लोकसभा का चुनाव धर्मवाद पे होता है, ऐसा क्यों होता है बिहार में? नहीं, बिहार में आप समझ लीजिए दोनों जातिवाद और धर्मवाद दोनों हमेशा लागू रहता है। अगर सुनिए, अगर ऐसा होता तो लोकसभा चुनाव में राजद का बहुत सारा सीट होता है बिहार में। जिस प्रकार से आज 78 सीट है ना बिहार में विधानसभा का राजद का, लेकिन लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, अगर दो वे होगा इसका देखने। एक तो पहले ये लोकसभा की खूबसूरती होगी कि पार्टीवाद धर्मवाद से ऊपर उठ के लोग लोकसभा में दूसरे को चुनते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि जो विपक्ष है, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। जो केंद्र में सरकार बनाने की बात है उसके पास, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। और बीजेपी के पास मोदी जी है। हालांकि मोदी जी का मैं प्रवक्ता नहीं होना है, मैं मोदी जी का गुणगान करता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ है, बिना चेहरे के अभाव में ये लोग चुनाव लड़ते हैं गठबंधन के साथ, तो इसलिए इन लोगों को सीटें कम मिलती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि धर्मवाद जातिवाद जो है ना, तो कुछ लोगों को ये रहता है कि
आज से 75 साल पहले आज से 10 साल पहले तो कांग्रेस ही आती रही ना। आज से 10 साल पहले जब मोदी जी नहीं थे उसके पहले तो लगातार राजद के और कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे। ये 10 साल में ना नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि धर्मवाद पे चुनाव होता था? अगर धर्मवाद पे होता तो उस समय भी लोग बीजेपी को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो है ना आज से बहुत दिन पहले राम रथ यात्रा निकाले थे। अगर धर्म या पे होता चुनाव लोकसभा का तो उस समय भी सीटें मिली होती। खुलेआम हो रहा है, पहले नहीं होता था इस तरह है, इस समय खुलेआम हो रहा है। देखिए हर एक पार्टी जरूर एकदम ये सच है कि जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर बना है ना, उनका सहारा बीजेपी ले रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका सहारा बीजेपी ले रही है। और कुछ लोग मंदिर बनाने का ठेका नेताओं को कब से होने लगा है? मंदिर या मस्जिद बनाने का? देखिए मंदिर और मस्जिद बनाने धर्म का काम होता है ना, एकदम एक तरीके से सुनिए। देखिए मंदिर मस्जिद बनाना नेताओं का काम नहीं है, पहली चीज सुन लीजिए। दूसरी चीज की राम मंदिर बनाया भी नेता नहीं है, इस चीज को आपको समझ कह रहे हैं कि हमने बनवा दिया। 50 साल से 500 साल से जो नहीं बताया, भाजपा वाले कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लोगों के चंदे के पैसा से अयोध्या राम मंदिर बना, इसमें कौन नेता बनवा दिया भाई? कौन हो गया नेता बनवाने वाला? भाजपा तो लगातार कह रहे हैं कि हमने बनवा, अचीवमेंट मान रहा है, चोचला दे रही है, कॉरिडोर बता रहे लोग, यहाँ का कॉरिडोर देखिए, इस मंदिर का कॉरिडोर, लगातार 3-4 लोगों को देखिए सड़क जरूर बीजेपी ने बनवाया है, अयोध्या का डेवलप जरूर बीजेपी की सरकार वहाँ है, बीजेपी ने नहीं, बीजेपी की सरकार है योगी जी के, उन्होंने बनाए। लेकिन राम मंदिर की बात कर, राम मंदिर किसी ने नहीं बनवाया। राम मंदिर लोगों के चंदा से बना हुआ है। आपको पता होगा कि चंदा जितना किया गया था 800 करोड़ के आसपास राम मंदिर को बनाने के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा चलाया और उसके सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के पैसों से वो राम मंदिर बन गया। किसी सरकार ने नहीं बनवाया भैया, ये गलत फहमी है ना। एक सवाल इसमें बन के आता है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, प्राण प्रतिष्ठान उसमें होने वाला था, मोदी जी का बैनर इतना बड़ा था और राम जी का बैनर छोटा था, ये ना इंसाफी कैसे हो गया ना? देखिए राम जी से बड़ा हो गया? नहीं, एकदम नहीं, कदापि नहीं। बैनर में इस तरह का क्यों दिखाया गया? देखिए हर किसी को ये होता है कि मैं अपने आप को ज़्यादा परोसी, और इस चीज़ को जनता को समझना होगा कि कौन कितना अपने आप को बेचने का प्रयास कर रहा है। भगवान के आड़ में अगर कोई अपने आप को बेचने का प्रयास कर रहा है तो राम जी से कोई बड़ा है इस वक्त? मैं कह रहा हूँ, तो भगवान के आड़ में अगर कोई अपने आप को जनता के बीच परोसने का प्रयास कर रहा है तो जनता को इस चीज़ को समझना चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ सत्य है कि बीजेपी ने राम मंदिर नहीं बनवाया है, लोगों के चंदा के पैसा से बनाया। हाँ, बीजेपी की सरकार वहाँ पे है, ये बात सत्य है। अयोध्या का विकास बीजेपी ने करवाया है, लगातार कई एयरपोर्ट बीजेपी के वो सरकार है वो उसने दिया है, लेकिन राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया है, एकदम सोच लीजिएगा। आप एक हिंदू हैं, सनातन धर्म से आप ये बात कर रहे हैं? हाँ, हम कह रहे हैं राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया। हाँ, उनके रीजन में सब एक दिख सच्चा है कि 500 सालों से उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। कई कार सेवकों ने का वहाँ पे हत्या हुआ था, ये बात सत्य है। कई कार सेवकों का वहाँ से खून से लथपथ शरीर वहाँ से आया था, ये बात सत्य है। बीजेपी के सरकार में ये फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया 500 सालों के बाद। और हाँ, इसमें योगी आदित्यनाथ का अहम भूमिका है, मैं बता रहा हूँ। चूँकि क्या हुआ कि उस समय लगातार जब भी राम मंदिर का फैसला होता था, कुछ भी उस पर होता था तो लगातार मारपीट हो जाती थी। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो इन्होंने कहा भी था कि आप फैसला दीजिए, लागू हम करेंगे, और लागू इन्होंने किया भी, कहीं भी मारपीट नहीं हुआ। तो ये बातें सत्य है। अच्छा, कहीं ना कहीं वहाँ पे राम मंदिर से पहले बाबरी मस्जिद थी, जिस प्रकार से मुस्लिमों के साथ, ऐसा लोग कहते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सारे मुस्लिमों ने उसका स्वागत किया। लेकिन कहीं नहीं, आपको लगता नहीं है कि मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी हुआ? उतना जमीन लेकर थोड़ा सा जमीन दिया गया साइड में। देखिए, थोड़ा सा जमीन नहीं दिया, जमीन उनके लिए प्रॉपर दिया गया, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि यहाँ मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी जरूर हो रही। क्या हो रहा है ये बता रहा है। जब जमीन दे दिया गया, पैसा दे दिया, बन क्यों ना रहा है भाई? वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बैनर लगा दिया गया है। आज आप जाइए बाबरी मस्जिद के वहाँ से, या फिर गूगल करके देख लीजिए। एक न्यूज बड़े ही अच्छे जर्नलिस्ट है जो पहले आज तक में शायद से थे, शुभांकर मिश्रा, उन्होंने जाकर वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाया था कि आप जाइए वहाँ पे देखिए, सिर्फ बैनर लगा हुआ। सरकार ने पैसा आवंटन कर ही दिया। हम लोग सरकार के पैसे से मुस्लिम मस्जिद नहीं बनाते, तो निजी पैसे से। सुनिए, अगर निजी पैसे से बनाए तो क्यों रोका है? जब जमीन प्रोवाइड है तो बना क्यों नहीं रहा है? बनेगा ना, अभी तो बैनर से रोड में बना हुआ है, बनेगा ना। एक सवाल आ रहा है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, आखिर उन तोड़ने वाले लोगों को अभी तक सजा क्यों नहीं मिली? आखिर मामला तो खत्म हो गया, मगर अपराधी है ना वो, मस्जिद तो तोड़ी गई है, ये कंफर्म है। हाँ। तुम लोगों को आखिर कोर्ट या जो भी है सरकार उन दोषियों को अभी तक हिरासत में लेकर सजा क्यों नहीं दे? देखिए, चाहे मंदिर टूटे या मस्जिद टूटे, दोनों बातें गलत है। मंदिर टूटे तो भी गलत है, जो अपराधी जो लोग तोड़ने में शामिल होंगे उनको सजा मिलना चाहिए, और मस्जिद भी टूटे तो गलत है, मस्जिद भी टूटने वालों को सजा मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि वहाँ तक लोगों को पहुँच नहीं पाएंगे। और फिर से अपील का, अभी जो सरकार है ना, इस सरकार में उम्मीद है, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन उम्मीद है कि सरकार जिस तरीके से राम मंदिर के फैसले में सटीक थी कि आप फैसला लाइए और हम लागू करेंगे, उस तरीके से बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई हो और सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए लागू करे। केस तो खत्म हो गया है,
केस तो सरकार ने फैसला देखिए, ये सुना दिया है ना। सरकार फैसला, कोर्ट फैसला सुना, कोर्ट ने फैसला सुना तो कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। तो आखिर कोर्ट ने उन जो मस्जिद तोड़ा था उनको क्यों नहीं दिया? देखिए, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है और कोर्ट के फैसले पे मैं कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। चलिए, तो आपने देखा युवा पत्रकार हैं सुनील जी, जिस प्रकार से सवालों का जवाब देते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं बीजेपी का पक्ष लेते हुए नजर आए। नहीं, एकदम कभी नहीं भाई, कभी नहीं। बीजेपी का हम पक्ष क्यों करेंगे? बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी सिर्फ और सिर्फ, पता है, बीजेपी के वजह से अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। केंद्र में है प्रधानमंत्री जी मोदी जी 10 सालों से। एक और सवाल है, बिहार में अभी एनडीए की सरकार तो बन चुकी है, पूरे 39 सांसद है बिहार में, 39 सांसद है बिहार में एनडीए की, लेकिन अभी तक बिहार के लिए मोदी जी ने अभी एक मीटिंग नहीं किया है। सुनिए, बिहार आज तक बिहार के लिए मीटिंग, एक बैठक तक नहीं किया कि बिहार में। सुनिए मैं बता रहा हूँ, इसका मेन रीजन है जो हमारे 39 पार्लियामेंट के जो मेंबर है, सबसे मेन भूमिका उनकी है, क्योंकि ये लोग जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इनको अपनी कुर्सी से मतलब है। और इस चीज़ को जनता को 2024 के चुनाव में समझना चाहिए कि जो भाई हमारे लिए एक मांग नहीं कर पाया, जो हमारे और दूसरे राज्यों के लिए काम कर रहे हैं ना मोदी जी, तो बिहार के लिए क्यों नहीं करे? तो बिहार के जो 39 पार्लियामेंट के मेंबर जीत के गए, वह उनका दायित्व तो बनता है कि मोदी जी को प्रेशर दे और कहे कि हमारे बिहार के लिए भी आप बैठक कीजिए। तो ये लोग तो सवाल करते ही नहीं है, इनको तो सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है। तो इनको सबसे पहले कि अगर ये 39 मेंबरों ने कभी बिहार के लिए बात करने का प्रयास नहीं किया तो इनको हटा दीजिए पक्का। चुनाव के समय में तो बिहार में आ जाते मोदी जी कैंपेनिंग करने के लिए, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, लेकिन क्या मोदी जी आगे नहीं आ सकते? बिहार के सिर्फ सीटें चाहिए बिहार की। तो सुनिए, बिहार में अगर मोदी जी कैंपेन करने के लिए आते हैं और बिहार के लिए नहीं करते, तो उनका जो है ना, उनका जो भी कैंडिडेट उसका बहिष्कार कीजिए। मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। आखिर मोदी जी क्यों नहीं किए? 39 सांसद हैं बिहार से, फिर भी अभी तक भोजपुरी को मान्यता नहीं मिली है। ये सवाल लगातार जो जब चुनाव होगा बीजेपी के नेताओं से पूछा जाएगा, और कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जारी किया जाए, मतलब शामिल किया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बिहार के साथ ये अनदेखी होती है, तो इसमें सबसे बड़ा भूमिका हमारे बिहार के नेताओं की है। ठीक है, तो आपने देखा सुनील जी से हमारी बात हुई, जिस प्रकार से पूरे बिहार